नमस्कार म्यूजिशियन। आप कुछ महीनों से या शायद कुछ सालों से अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं। वो चीज़ें जो आपको पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती थी, अब वो खोखली लगती है। रात को अचानक आंखें खुल जाती है बिना किसी रीजन की। अकेलापन फील होता है भीड़ में भी, और एक अजीब सी बेचैनी है जो कहीं जाती नहीं है और आपको पता भी नहीं है सब क्यों हो रहा है। अगर आपने अभी ये सुनकर अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी ही स्टोरी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो एक्सीडेंटली आपके सामने नहीं आई है, ये भी उसी पुल का हिस्सा है। मैं आज आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला हूं। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि जब यूनिवर्स किसी इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचता है तो कैसा फील होता है, उसके साइन क्या होते हैं, और न्यूरोसाइंस इसे कैसे एक्सप्लेन करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये पुल आपके साथ हो रहा है, आप ये महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है और आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये पुल रैंडम नहीं हो सकता। ये जिसके साथ हो रहा है उसे स्पेशली चूज किया गया है। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप उनमें से एक हैं। लेकिन एक वार्निंग है, ये जर्नी कंफर्टेबल नहीं होगी। जो कंफर्टेबल था वो छूटेगा, जो फैमिलियर था वो बदलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो इस वर्ल्ड की किसी भी करेंसी से नहीं खरीदा जा सकता। क्या पिछले कुछ समय से अपनी लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट आपने देखा है? कोई जॉब लॉस या ब्रेकअप, हेल्थ इशू, या किसी ऐसी घटना जिसने आपको पूरी तरह से हिला दिया है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, हाँ मेरी लाइफ बदली है। क्योंकि ये घटना शायद एक्सीडेंट नहीं थी, वो इंटेंशन थी। अब मैं आपको वो साइन बताता हूं जो स्पिरिचुअल की तरफ आपको पुल होने वाले इंसान में ज्यादातर अपीयर होते हैं। और ज्यादातर लोग इन्हें डिप्रेशन समझते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस समझते हैं, या पागलपन समझते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ और है। पहला साइन है सडन डिसइंटरेस्ट। वो चीजें जो पहले आपको एक्साइटेड देती थी, पार्टी, शॉपिंग, गॉसिप, सोशल मीडिया, अचानक मीनिंगलेस लगने लगती है। आपको लगता है कि कुछ मेरे अंदर गड़बड़ है आपके साथ, लेकिन एक्चुअली आपकी कॉन्शियस एक्सपेंड हो रही है। दूसरा साइन डीप एक्सटेंशियल क्वेश्चन, गहरा सवाल पूछने का इस एग्जिस्टेंस के लिए। अचानक अपने अंदर से सवाल आप उठने लगता है, मैं कौन हूं, जिंदगी का एक्चुअल पर्पस क्या है, डेथ के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद, ये सब कुछ, कैरियर, मनी, स्टेटस, ये सब इल्यूजन लगता है। ये सवाल नॉर्मल माइंड में नहीं आता, ये सोल से आता है। तीसरा साइन है सिंक्रोनिसिटीज, मीन्स सिंक्रोनिसिटीज बढ़ जाती है। रिपीटेड नंबर दिखते हैं, 1111, 222, 333, 3:33, 2:22, राइट टाइम पर राइट पर्सन मिल जाता है। किसी के बारे में सोचा और कॉल आ गई। कोई बुक एक्सीडेंटली हाथ लग जाती है जो एक्जैक्टली वो आंसर देती है जो आप ढूंढ रहे थे। यह वीडियो, ये वाला जो अभी बात आप देख रहे हैं, ये आपको अचानक मिल जाती है, एग्जैक्टली वो आंसर देती है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये कॉस्मिक जीपीएस है जो आपको गाइड कर रही है। चौथा साइन, और ये सबसे अनकंफर्टेबल है, रिलेशनशिप बदलने लगती है। कुछ लोग जो बरसों से आपके लाइफ में थे अचानक डिस्टेंट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, मतभेद बढ़ जाती है। और कुछ नए लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं नेचुरली आपके लाइफ में आना शुरू करते हैं। ये पेनफुल है लेकिन प्रूनिंग है।
जैसे एक गार्डनर जो डेड ब्रांचेज होता है, टहनियाँ होता है, उसको काटता है ताकि न्यू ग्रोथ। यूनिवर्स भी आपकी लाइफ से वो कनेक्शन हटा रहा है जो अब आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी से अलाइन करता हो। पांचवा साइन, हाइटेंड सेंसिटिविटी। आप पहले से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। क्राउड आपको ड्रेन लगने लगती है, ड्रेन करती है, एनर्जी को आपको शोक करती है। निगेटिव न्यूज़ फिजिकली इफेक्ट करती है। नेचर की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, आपको पुल करती है। और साइलेंस जो पहले बोरिंग लगती थी अब कंफर्टेबल लगती है, अच्छा लगता है मैं अपने सोल के साथ हूं। ये साइन वीकनेसेस नहीं है, ये एवोल्यूशन है। आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो रही है और अपग्रेड प्रोसेस में पुराना सिस्टम टेम्पररी क्रैश होती है। ये क्रैश नहीं है, ये रीबूट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और ये बात आपके पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली शिफ्ट कर देगा। देखिए, स्पिरिचुअलिटी हर किसी को एक टाइम पर कॉल नहीं करती। कुछ लोग ये पुल 20 में करते हैं, 20 के एज में, कुछ को 40 में होता है, कुछ को 60 में होता है, और कुछ को इस लाइफ टाइम में लगते ही नहीं है। और इसमें कुछ गलत नहीं है। हर सोल की अपनी जर्नी है, अपनी टाइमिंग है। लेकिन जब ये पुल आती है तो इसका मतलब है कि आपकी सोल ने एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रही है या कलेक्ट कर ली है। इनफ पेन, इनफ प्रेशर, इनफ सर्चिंग, और अब वो रेडी है अगले लेवल पर शिफ्ट होने के लिए। ये स्पिरिचुअल प्रमोशन है जो अर्न की जाती है, मांगी नहीं जाती। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सोचिए एल्गोरिथम ने आपको ये वीडियो क्यों दिखाई, आप इस वीडियो को क्यों क्लिक किए। अपने आप से सवाल पूछिए। हजारों वीडियो में से एक वीडियो आपने क्लिक क्यों किया और अभी तक ये देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? ये आपका कॉन्शियस चॉइस नहीं है, ये आपकी सोल का पुल है जो आपको यहां तक लेकर आया है। इस वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूरोसाइंस ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कैसे एक्सप्लेन करती है, ताकि आप थोड़ा और डीप समझें। वो डार्क नाइट फेज क्या है जो हर अवेकनिंग से पहले आती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पुल को कैसे ऑनर करें ताकि ये आपकी ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। तो इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं आगे शेयर करने वाला हूं वो इस इंटायर जर्नी को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। अगर मैंने जो 5 साइन बताए हैं उनमें से 3 या ज्यादा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में लिखिए मुझे भी पुल हो रही है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी तरह से आगे बढ़ाएगा और आप सीखेंगे, आप जानेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपनी सोल पर्पस को समझेंगे, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम साइंस से समझते हैं, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं साइंस की कंसेप्ट को भी, जो भी चीजें बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं या समझने की कोशिश करता हूं। देखिए, साइंस को समझने में सबसे पहले कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ब्रेन में, हमारे माइंड में होता क्या है, क्या करती है। क्योंकि जब आप मैकेनिज्म को समझेंगे तो फियर जाएगा, ट्रस्ट आएगा। देखिए, न्यूरोसाइंस में एक डिस्कवरी हुई है जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को साइंटिफिकली वैलिडेट करती है। आपके ब्रेन में एक नेटवर्क है जिसको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बोलते हैं। याद कीजिएगा, DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वो पार्ट है जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। जैसे मैं कौन हूं, मेरी स्टोरी क्या है, मेरा पास्ट क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है। बेसिकली वो सब कुछ जिसे हम ईगो कहते हैं। और रिसर्च ने शो किया है कि जब लोग डीप मेडिटेशन करते हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं, जब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होती है, जब कॉन्शियसनेस आपकी एक्सपेंड होती है, तो DMN की एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है, कम होता है। मतलब ईगो टेम्पररी डिजॉल्व होता है। और जब ईगो डिजॉल्व होता है तो एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ
कनेक्शन आता है, वननेस फील होती है और रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट दिखती है। यही वजह है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस में होती है, टूटती है। आपका ब्रेन लिटरली रिवायर हो रहा होता है। ओल्ड न्यूरल पाथवे जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी है, पुरानी जो बिलीव है, पुराने जो पैटर्न है, उसको मेंटेन कर रही होती है या ब्रेक कर रही होती है। वो ब्रेक डाउन हो रही होती है। न्यू पाथवे बन रहा होता है जो एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करती है, वो फॉर्म हो रही होती है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आपका ब्रेन फिजिकली रिस्ट्रक्चर हो रहा होता है और इस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में कंफ्यूजन होगा, इमोशनल टर्बुलेंस होगा और ऐसा लगेगा कि मैं कौन हूं, पुराना मैं या नया। ये डिस्कम्फर्ट ग्रोथ है और ये आपको करेगी। ये डिजीजेस नहीं है। जरा सोचिए, क्या पिछले कुछ टाइम में आपको ऐसा लगा है कि मैं वो नहीं रहा जो पहले था, कि पुरानी आइडेंटिटी फिट नहीं हो रही है मेरे साथ, जो पुराने कपड़े छोटे पड़ गए हों, ऐसा फील हो रहा है जैसे? कमेंट में लिखकर बताइए यस, #ट्रांसफॉर्मेशन। मैं समझ जाऊंगा कि ये चीजें आपके साथ भी हो रही है। अगर ये आपकी करंट रियलिटी है तो लिखिएगा। और एक और फैसिनेटिंग डिस्कवरी में बताता हूं। जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रेगुलरली आप करते हैं, होते हैं, तो आपका ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये जो विजडम को, कंपैशन को, हायर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, वो थिकर होता है, लिटरली ग्रो करता है। और इसमें रिसर्चेज भी हुई है। एक रिसर्चेज है, हार्वर्ड न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर सारा लेजर ने MRI स्कैन से प्रूव किया है। मतलब स्पिरिचुअलिटी सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये आपके ब्रेन को फिजिकली अपग्रेड कर रही है। आपका हार्डवेयर चेंज हो रहा है ताकि बेटर सॉफ्टवेयर आपके अंदर रन करे। जो डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हैं, वो अपग्रेड प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है। साथ ही जब आपका DMN ये सारी चीजों को छोड़ रहा होता है, तो ब्रेन के अदर नेटवर्क्स जैसे साइलेंस नेटवर्क या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क ज्यादा इफिशिएंटली काम करने लगता है। इसका मतलब है कि बेटर इंट्यूशन, शार्पर अवेयरनेस, डीपर इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सिक्स सेंस जो स्पिरिचुअल लोग डिस्क्राइब करते हैं। न्यूरोसाइंस इसे इनहेंस्ड न्यूरल इंटीग्रेशन कहता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ब्रेन का ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेन का अपग्रेड होना होता है। आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग डिजॉल्व हो रही है और न्यू एक्सपेंडेड प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन में इंस्टॉल हो रही है। अलग अलग आपके ब्रेन के सेक्शन खुल रहे हैं। कंफ्यूजन टेम्पररी, क्लियरिटी परमानेंट होती है। साइंस इसे कंफर्म भी करती है। अब मैं आपसे उस फेज की बात करना चाहता हूं जिससे हर स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग इंसान गुजरता है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और बात इसलिए नहीं करता क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है, पेनफुल है और लोग इसी फेज में डरकर वापस चले जाते हैं। और इसे मिस्टिक्स ने कहा है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल। और ये अवेकनिंग का सबसे क्रिटिकल फेज है। डार्क नाइट ऐसे आती है, अचानक सब कुछ कोलैप्स होने लगता है। वो जॉब चली जाती है जो सिक्योरिटी दे रही थी, और रिलेशनशिप टूट जाती है जो आइडेंटिटी दे रही थी। हेल्थ इश्यू आ जाती है जो इनविजिबल थी। आपके अंदर कुछ फीलिंग थी, वो तोड़ देता है। यह सिंपली एक अंदर डीप अनएक्सप्लेनेबल एम्प्टीनेस, खालीपन जो किसी भी चीज से भरती नहीं, न पैसे से, न लोगों से, न अचीवमेंट से। और ये फेज इसलिए आता है क्योंकि यूनिवर्स आपको स्ट्रिप कर रहा था, स्ट्रिप कर रहा है हर उस चीज से जो आप नहीं हैं, हर उस फॉल्स आइडेंटिटी से, हर वो बोर्ड बिलीफ से, हर कंडीशनड पैटर्न से। ये डिमोशन है पुराने बिल्डिंग की, ताकि न्यू स्ट्रक्चर बन सके। ज्यादातर लोग इस फेज को वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ कहते हैं, लेकिन जो लोग इस चीज को पार कर जाते हैं, वो बाद में कहते हैं ये मेरी लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली आप कौन हैं।
आइडेंटिटी स्ट्रिप्ड अवे, और जो बचता है वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, वो जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। और न्यूरोसाइंस इसे वैलिडेट करती है। जब ओल्ड न्यूरल पाथवे ब्रेकडाउन होती है तो टेम्परली क्योर्स आता है आपके जीवन में, लेकिन इस क्योर्स में ब्रेन न्यू, स्ट्रॉन्गर, मोर इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन आपको बना कर देता है। ये प्रोसेस पेनफुल है, लेकिन इसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा है जैसे कैटरपिलर को कोकून फेज से गुजरना होता है। कैटरपिलर लिटरली डिजॉल्व होती है, एक सोप बन जाता है, कंप्लीटली फॉर्मलेस, और फिर उसी सोप में बटरफ्लाई इमर्ज होती है और अपना कोकून को तोड़कर भाग जाती है। तो बटरफ्लाई कभी नहीं बनेगी जब इस डार्क नाइट के कोकून से नहीं निकलेगी। डार्क नाइट ऑफ द सोल पनिशमेंट नहीं है, ये प्यूरिफिकेशन है। यूनिवर्स आपको तोड़ नहीं रहा, रिशेप कर रहा है। और जो पेन आप फील कर रहे हैं, अभी भी जो फील कर रहे हैं, कुछ सालों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, ये बर्थ पेन नहीं है। ये न्यू वर्जन ऑफ यू जो जन्म ले रहा है। इस फेज से भागिए मत, इसे ऑनर करिए। मैंने भी किया था। अब एक बात बताइए, क्या अभी आप डार्क नाइट फेज में हैं या रिसेंटली गुजर रहे हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि मैं इस फेज में हूं या मैं इस फेज से गुजर चुका हूं या चुकी हूं, ताकि इस कम्युनिटी को, जो भी इस कमेंट को पढ़ेंगे, उनमें एक बिलीव और एक सपोर्ट जन्म लेगा कि आप अकेले नहीं हैं। और भी लोग हैं जो ये सारी चीजें उनके साथ भी हो रही है। अब चलिए उस तरफ जहां लाइट है, क्योंकि डार्क नाइट इटर्नल नहीं है और जो उसके बाद आता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी परमानेंटली एलिवेट होता है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं है, ये मेजरेबल है। इसको हार्टमैन इंस्टीट्यूट ने रिसर्च में शो किया है कि जब कोई इंसान कोहेरेंट इमोशनल स्टेट में होता है, ग्रेटिट्यूड में, कंपैशन में, लव में, तो उनका हार्ट एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो उनकी बॉडी से 3 फीट के दायरे में एक्सपेंड करता है, फैलता है। मतलब आप लिटरली एक एनर्जी फील्ड को ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, और जो लोग आपके आसपास होते हैं, सराउंडिंग में होते हैं, वो उसे फील भी करते हैं। इसलिए जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस करती है तो लोगों का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स बदलता है। कुछ लोग नेचुरली आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बिना रीजन बताए आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास कंफर्टेबल फील करते हैं। और कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील हो जाते हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं, आपके जीवन से अलग हो जाते हैं। और ये आप नहीं कर रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी कर रही है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक और अनलाइक रिपेल्स अनलाइक, और यहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली कनेक्ट होती है। जब आपकी बेस फ्रीक्वेंसी एलिवेट होती है तो नेचुरली हायर क्वालिटी ऑफ लोग, पीपल, एक्सपीरियंस आप अट्रैक्ट करते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी, अलाइंड एक्शन, रिलेशनशिप, अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस, और ये सब फ्रीक्वेंसी मैचिंग का रिजल्ट है। लेकिन और ये क्रिटिकल पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी एलिवेशन तब होती है जब आप स्पिरिचुअल पुल को रजिस्ट करना बंद कर देते हैं। जब तक अपनी पुरानी लाइफ को ग्रिप करके रखेंगे, पकड़ के, पुरानी आइडेंटिटी से जब चिपके रहेंगे, कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ रहे हैं, तब तक आपकी फ्रीक्वेंसी स्टक रहती है। तो सरेंडर ही की है। एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेनन, जब आपकी फ्रीक्वेंसी एलिवेट होती है तब आपकी परसेप्शन बदलती है। सेम सिचुएशन जो पहले प्रॉब्लम लगती थी अब लेसन लगती है, जो पहले एनिमी लगता था अब टीचर लगने लगता है।
रियलिटी नहीं बदलती, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, और इसलिए आपकी रियलिटी के इंटरप्रिटेशन बदल गई है। ये ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन है, क्विक अवेयरनेस चेक है। ये वीडियो शुरू होने से पहले आप कैसा फील कर रहे थे और अभी कैसा फील कर रहे हैं, और कुछ अंदर शिफ्ट हुआ है इवन स्लाइटली, तो ये प्रूफ है कि इंफॉर्मेशन ही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करती है। कमेंट में मुझे जरूर बताइए अगर कुछ हुआ है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ये लिखिए अगर अंदर कुछ बदला है। और याद रखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप सेम पर्सन नहीं रहते, आपकी फ्रीक्वेंसी परमानेंटली एलिवेट हो जाती है, बदल जाती है, और एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी पर मैनिफेस्टेशन फास्टर हो जाता है, इंट्यूशन शार्पर होता है, और लाइफ एक कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन में ऑपरेट करने लगती है। ये अपग्रेड फ्री है, बस करेज चाहिए एक्सेप्ट करने का, उस डार्क नाइट को, उस फेज से गुजरने का। ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल पार्ट। अगर ये पुल आपके साथ हो रही है, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है, तो आप एक्चुअली करें क्या? क्या कर? 4 फंडामेंटल प्रैक्टिस है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एंकर करेगी। हर दिन 20 मिनट साइलेंस में बैठिए, शांत में, मौन में बैठिए। न म्यूजिक, न गाइडेड मेडिटेशन, न मंत्र, कुछ भी नहीं, सिर्फ साइलेंस। आंखें बंद करें और ऑब्जर्व करिए क्या थॉट आ रहा है, क्या इमोशन उठ रहा है अंदर, बिना जज किए, बिना कंट्रोल किए, सिर्फ विटनेस बनिए। ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि साइलेंस में डीएमएन यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कम होता है, सप्रेस होता है, ईगो आपका डिजॉल्व होता है टेम्पररी, और उस गैप में जो रियल है, जो ऑथेंटिक है, वो सरफेस पर आता है। इनसाइट्स आती है, क्लियरिटी आती है, और ग्रेजुअली आपकी इनर वॉइस जो ईयर्स से, सालों से इस नॉइस में दबी हुई थी, इस शोर में दबी हुई थी, वो सुनाई देने लगती है। शुरू में 20 मिनट बहुत लंबा लगेगा, आपका ब्रेन, आपका माइंड रजिस्ट करेगा, बेचैनी होगी, थॉट्स की बाढ़ आएगी। ये नॉर्मल है, ये होगा, ये माइंड का ओल्ड पैटर्न है जो कंट्रोल खोने से डर रहा है। परसिस्ट करिए, 21 दिन, 21 डेज में शिफ्ट शुरू होगा। दूसरा प्रैक्टिस, दिन भर कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वेशन में रहिए, मीन्स कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वर बनिए अपनी ही लाइफ का। जब एंगर आए उसे ऑब्जर्व कीजिए बिना रिएक्ट किए। अच्छा, एंगर आ रहा है। जब फियर आए, अच्छा फियर उठ रहा है। जब एक्साइटमेंट है, अच्छा एक्साइटमेंट हूं मैं। खुशी आ रही है, अच्छा मैं खुश हूं। आप रिएक्टर से ऑब्जर्वर बन जाइए। ये प्रैक्टिस करने से एक मैजिकल शिफ्ट होता है। आप रियलाइज करते हैं कि आप इमोशंस नहीं हैं, आप वो हैं जो इमोशंस ऑब्जर्व करता है। ये डिक्टेंशन, ये एक्सपीरियंसर और ये एक्सपीरियंस के बीच है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कोर है, और न्यूरोसाइंस इसे मेटा अवेयरनेस कहता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये हाईएस्ट फंक्शन में होता है। और तीसरा सबसे डिफिकल्ट, ट्रस्ट द पुल। जब सिंक्रोनिसिटीज हो, एक्नॉलेज करिए। जब इंट्यूशन कुछ कहे, उसको सुनिए। जब कोई बुक, पर्सन या टीचिंग बार बार आपके सामने आए, जैसे ये वीडियो आया, उसे एक्सप्लोर करिए। यूनिवर्स आपको ब्रेड क्रम्स छोड़ता है, लेकिन उन्हें फॉलो करने का करेज आपको लानी होती है। और फॉलो करने का मतलब समटाइम्स अनकंफर्टेबल डिसीजन लेना होता है। उस जॉब को छोड़ना है जो सोल को ड्रेन कर रही है। उन लोगों से डिस्टेंस बनाना है जो आपकी एनर्जी खींचते हैं, ड्रेन करते हैं। और उस इनर वॉइस को
प्रायोरिटी देना है, जिसे दुनिया इम्प्रैक्टिकल समझती है या कहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से जॉब छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि जो डायरेक्शन आपका दिल दिखा रहा है, जो आपकी सोल दिखा रही है आपको, उसको समझिए। उसकी तरफ एक छोटा सा स्टेप लेना होगा या शुरू कीजिए। ट्रस्ट अचानक नहीं बनता, ये डेली स्मॉल सरेंडर से बिल्ड होता है, छोटे छोटे स्टेप से बनता है। और जब आप ये समझते हैं, अपने सोल से अलाइंड होते हैं, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर मन में शांति आती है और आप इस पाथ को अग्रसर हो जाते हैं। अब चौथा, अकेले मत चलिए। स्पिरिचुअल जर्नी अलोन वॉक करना पॉसिबल है, लेकिन अननेसेसरी स्ट्रगल है। एक कम्युनिटी ढूंढिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जहां लोग सेम फ्रीक्वेंसी पर हो, सेम सवाल पूछ रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब आपके आसपास के लोग आपकी जर्नी नहीं समझते तो लोननेस आती है, डाउट आता है, और क्या मैं पागल हो रहा हूं, ये वाला फीलिंग आता है। इसलिए आप हमारे सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह में हमारे साथ बहुत सारे लोग इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं, जो मेरे तरह के लोग हैं, आपके तरह के लोग हैं, सवाल पूछ रहे हैं, अपने सोल लेवल को पहचान रहे हैं, डेली टास्क कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो आपकी एक्सपीरियंस वैलिडेट करते हैं, तो करेज आपका मल्टीप्लाई होता है। डेली साइलेंस 20 मिनट, प्योर विटनेस मोड, कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, दिन भर रिएक्टर से ऑब्जर्वर बनना, ट्रस्ट द पुल, सिंक्रोनिसिटीज को फॉलो करना। ये स्मॉल स्टेप लीजिए। फाइंड योर संघ, कम्युनिटी ढूंढिए जो सपोर्ट करे। ये 4 प्रैक्टिसेस ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की फाउंडेशन है, नींव है। इन चारों में से कौन सी प्रैक्टिस आपके लिए सबसे चैलेंजिंग होगी, कमेंट में जरूर मुझे बताइए और हैशटैग कीजिए माय स्पिरिचुअल पाथ के साथ। ऑनेस्ट रहिएगा, क्योंकि ये ऑनेस्ट ही फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो ये कंफर्म करता है कि ये पुल रियल है। ये कंफर्म करता है कि कोई फोर्स आपको, चाहे आप उसे यूनिवर्स कहें या कॉन्शियसनेस कहें या डिवाइन कहें या एनर्जी कहें, वो आपको एक डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। और उस डायरेक्शन में वो सब कुछ है जो एक्चुअली आप ढूंढ रहे हैं। वो पीस, वो पर्पस, वो फुलफिलमेंट, जो कोई मटेरियल अचीवमेंट कभी परमानेंटली नहीं दे पाई है। क्योंकि एक मटेरियल चीजें आप अचीव करेंगे, दूसरा मटेरियल चीज आपके सामने आ जाएगा। और इस भाग दौड़ में, इस रैट रेस में आप पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे और अपनी सोल पर्पस को धूमिल कर लेंगे, गंदा कर लेंगे। लेकिन ये पाथ आपसे कुछ मांगती है, करेज मांगती है। करेज फैमिली छोड़ने की, करेज अनकंफर्टेबल होने की, करेज दुनिया से अलग सोचने की, और सबसे बड़ी करेज अपने ही माइंड की प्रोग्रामिंग से ऊपर उठने की। अब टाइम मत गवाइए, क्योंकि ये पुल हमेशा इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। स्पिरिचुअल ट्रेडिशन कहती है कि जब दरवाजा खुले तब गुजर जाओ। अभी आपका दरवाजा खुला है। ये वीडियो, ये मोमेंट, ये फीलिंग जो अभी आपके अंदर आ रही है, ये सब इंडिकेटर्स हैं। अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो धीरे धीरे ओल्ड पैटर्न्स वापस आपके ऊपर टेक ओवर कर लेगा। फिर आप उसी जोन में चले जाएंगे और फिर ईयर्स लग सकते हैं अगले डोर को खुलने में, फिर वहां तक पहुंचने में, वो चीजें समझने में, क्योंकि फिर आप गंदे हो जाएंगे, आपकी थॉट आपकी मैली हो जाएगी। आज से एक नया चैप्टर शुरू होता है, जहां आप यूनिवर्स की पुकार सुनने वाले ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहे, बल्कि उस पुकार का जवाब देने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल बन गए हैं। जहां हर सिंक्रोनिसिटी एक रोड मैप है, हर चैलेंज एक इंटेंशन है, हर जो फोर्स आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ
खींच रही है, वो कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आपकी अपनी सबसे गहरी सच्चाई है जो कह रही है अब जाग जाओ, बहुत सोए, अब वो बनने का टाइम आ गया है जो तुम हमेशा से थे या हो। और याद रखिए, यू वेर नॉट रैंडमली पुल्ड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, यू वेर कॉल्ड एंड द ओनली क्वेश्चन नाउ इज विल यू आंसर। अगर इस वीडियो ने आपकी सोल को छुआ है तो लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अभी इसी फेज से गुजर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो अकेले हैं। बताइए उन्हें कि वो अकेले नहीं हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये चैनल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हर स्टेप पर आपके साथ रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।